दशरथ जी ने क्या कहा, कैसे रखना बहू को? पलकों के बीच में नेत्र। अच्छा, इस नेत्र में भी सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? नेत्र तो एक बड़ा हिस्सा है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? पलकें। अब पलकों के अंदर एक आइटम है बहुत जरूरी, क्या है वो? जिसमें पुतली काली, ये जो काली पुतली है ये ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको कुछ जरूरी बात, गंभीर बात बता रहा हूं। क्या? दशरथ जी ने कहा, कौशल्या बहू से ऐसे प्रेम करना जैसे पलकें नेत्र से करती हैं। कौशल्या जी इससे आगे निकल गई हैं। क्या? अब आप आगे की चौपाई देखिए, कौशल्या जी ने कैसे प्रेम किया सियाजू से। बोले, नेत्र की तरह नहीं तो नयन पुत्र की सी प्रीति बढ़ाई। नेत्र जैसी नहीं तो पुतली जैसी। सीता जी को क्या माना? पुतली। और आज तो नहीं पहुंच पाऊंगा, पर कल की कथा आज सुना रहा हूं। क्या? अरण्यकांड के प्रारंभ में जयंत ने माता जानकी के चरण में चोंच मारी। आपको सबको परिचित है। राम जी से कहा जानकी ने, प्रभु छोड़ दीजिए, मेरा बेटा है, क्योंकि मैं जगत जननी हूं, मार देने दो। राम जी ने कहा, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। किसी ने राम जी से कहा, पत्नी की इतनी चिंता है कि पत्नी के लिए इसकी मृत्यु कर रहे हो? राम जी ने कहा, नहीं तो पत्नी को अगर मारता तो मैं छोड़ देता, पर इसने तो मेरी माता कौशल्या के नयन की पुतली में चरण चोंच मारी है। नयन पुत्र की सी प्रीति बढ़ाई। मेरी मां कौशल्या की पुतली है सीता, और मेरी मां कौशल्या की आंख की पुतली में कोई प्रहार करे, मैं उसकी पुतली नहीं छोड़ूंगा। राम जी ने भी क्या फोड़ा? अति कृपालु सुनियारत बानी, एक नयन करी तजा भवान। आज महाराज चक्रवर्ती जी कहते हैं, इतना प्रेम करना बहू से। आज समस्या इसी बात की है साहब। कोई सास घर में रह रही हो तो उस सास को प्रणाम, नहीं तो कितना भी प्रेम हो बागला साहब। बेटा बहू कहते हैं कि प्रेम, अगर वैसे तो जो ज्यादा अच्छे हैं वो ये कहते हैं, काम करो, क्या आपके लिए अलग दिलवाए दे रहे एक कमरा, तुम उसमें दोनों रहना। अभी 70-80 साल के होने जा रहे हो। अच्छा, माँ बाप अगर ये कहें कि बेटा इस उम्र में तो हमें आपकी जरूरत है, आपके साथ साथ रहेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, तो क्या कहता है चतुर बेटा, आप हमारे साथ रहोगे ना तो आपको बाल बच्चों में इन सब में तकलीफ होगी। हम चाहते हैं आपकी प्राइवेसी बनी रहे। 80 साल में काहे की प्राइवेसी है, खांस खांस के मर रहे हैं बेचारे। ये दुर्भाग्य है। मैं आपकी इसी महानगर, देश की राजधानी में 2 दिन पहले यहां एक आदर्श नगर जगह है, वहां हमारे एक शिष्य परिवार रहता है। मैं भोजन करने उनके यहां गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़ा बेटा मुझे कार से लेने आया यहाँ। मैं गया, मैंने बड़े बेटे से कहा, बेटा ये बताओ, माता पिता तो तुम्हारे ही साथ रहते हैं क्या, और भाई के साथ? उस बेटे ने गाड़ी चलाने में कहा,
बोले महाराज जी मेरे साथ नहीं रहते। तो मैंने कहा तो फिर मैं उनसे कैसे मिलूंगा? बोले नहीं, एक ही घर में रहते हैं। मैंने कहा क्या मतलब? बोले मेरे साथ वो नहीं रहते, मैं माता पिता के साथ रहता हूं। ये 2 दिन पुरानी घटना, मुझे बहुत अच्छा लगा। सोच नहीं बदलेगी तो कथा सुनने से फायदा नहीं होगा साहब। और आज जो शादियां हो रही हैं और वो शादियां 2-2, 3-3 साल में टूट रही हैं, उसका एक ही कारण है, बुरा मत मानना पर सुन लो, इन शादी टूटने का एक कारण है और वो कारण ये है, ये जो 20 साल 15 साल पहले इस मोबाइल नाम के यंत्र का जो अवतार हुआ है, यह तोड़वा रहा है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मां और बेटी की 4 घंटे से पहले बात खत्म होती ही नहीं है। बहू सास से चाहे चाय की न पूछे, पर जैसे ही 10-11 बजे फ्री, वहीं दोनों, उधर तो वो फ्री हो गई माता जी और इधर ये भैया कान पे मोबाइल रख ली। अच्छा ये बताओ, रोज 4 घंटे बात होगी तो क्या बात होगी? रामायण की बात तो होगी नहीं। और यहां से घर टूटने का सिलसिला चालू होता है। रामायण सुनते हो, राम कथा सुनते हो, तो आपके चरणों में इस बालक की एक विनती है, परिवारों में रामायण के हिसाब से जीना प्रारंभ करो। थोड़ा करो। ये 4 घंटे मोबाइल पर लटकने वाली बात बंद करो, घर में शांति रह नहीं सकती। और सुनो, बेटी की मां जब तक रोज बेटी को गाइड करती रहेगी, तब तक बेटी ससुर सास का सम्मान कभी नहीं करेगी। कड़वी बात है, बेटी की मां उतनी बात करे जितनी आवश्यकता है। भैया बहुल रखनी पर घर आई, रखियो नैन पलक की ना। बहुत आनंद हो रहा है और जीवन का एक क्रम है बंधुओं। जीवन में जब बहुत सुख आ जाए तो भजन बढ़ा देना। आप कहेंगे क्यों? भजन बढ़ाने से दुख नहीं आएगा? नहीं, दुख तो आ जाएगा अगर प्रारब्ध में है, पर उस दुख को सहने की शक्ति भजन से आएगी। जैसे किसी व्यक्ति, हमारे वृंदावन में एक संत बता रहे थे कि किसी व्यक्ति के लिखा हुआ था कि तुम्हारे ऊपर से, किसी ने बताया, तुम्हारे ऊपर कोई हिंसक जीव हमला करेगा, कोई शेर चीता हमला करेगा। आपको सुन के हैरानी होगी, मेरे को संत ने बताया, सो मैं आपको बता रहा हूं। बोले शेर चीता हमला करेगा और वो तुम्हें नोच नोच के खाएगा। वो व्यक्ति तो महाराज परेशान हो गया। और संत ने कहा पर एक काम करना। बोले क्या? भजन आज से ही शुरू कर दो। और आपको सुन के हैरानी होगी, उस व्यक्ति ने इतना भजन किया कि सब छूट गया भजन में। और एक दिन अचंबा हुआ कि उस पर शेर ने आक्रमण किया, पूरा खा लिया। और सुबह वह संत के पास गया, चरणों में रोने लगा। क्या हुआ बाबा? बोले रात को शेर ने हमला किया, पर जो कुछ हुआ सब सपने में हुआ, जगने में कुछ नहीं हुआ। ये भजन का प्रताप है। और ध्यान रखना, कष्ट जीवन में आएगा, अगर भजन करोगे तो वो सपना लगेगा। कभी आया था